इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ओटीआर में एजुकेशन डिटेल फॉर्म फिल करते समय जो भी आपको डाउट आ रहे हैं उन सभी डाउट क्लियर करने जा रहा हूं। यानी कि जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं, जैसे कि किसी को आ रहा है स्टेटस पार्शियली वेरीफाई बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हमारा फॉर्म सबमिट होगा या नहीं होगा। तो किसी को ये डाउट आ रहा है कि हमारे डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट गलत बताए जा रहे हैं जबकि ओरिजिनल में हमारे सही है, तो हमें क्या करना चाहिए। या किसी का फॉर्म सबमिट हो गया है लेकिन अभी तक उसने ओटीआर नहीं किया है। इस तरह के अलग अलग जो भी आपके डाउट है वो सभी डाउट इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी अभी बोर्ड द्वारा ओटीआर एजुकेशन रिलेटेड फैक्ट जारी कर रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं वन टाइम एजुकेशन एडिट और डिलीट ऑप्शन के बारे में जो आपको डाउट आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओटीआर प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन डिटेल सेक्शन में उम्मीदवारों को एडिट और डिलीट के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इन विकल्प के माध्यम से उम्मीदवार अपने एजुकेशन रिलेटेड डिटेल को करेक्ट या अपडेट कर सकते हैं। यह विकल्प उम्मीदवार को केवल एक बार ही प्रदान किया गया है। यानी कि आपने देखा होगा पहले आपके डॉक्यूमेंट डिटेल में एडिट का ऑप्शन नहीं था, अब परसों से ये एडिट का ऑप्शन भी शुरू हो गया है। यानी कि आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और जो जानकारी आपने डाल दी उसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन एडिट आप उसमें एक बार कर सकते हैं, बार बार एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कोई गलत जानकारी फिल हो गई है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार। इस विकल्प के माध्यम से उम्मीदवार द्वारा पूर्व में मैन्युअली रूप से दर्ज किए गए एजुकेशन डिटेल को संशोधित या अपडेट किया जा सकता है। यह विकल्प उम्मीदवार को केवल एक बार ही प्रदान किया गया। यानी कि जो मैन्युअली रूप से आपने डाटा दर्ज किया है, चाहे मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, या आपने कोई भी डाटा, रोल नंबर हुआ, एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपने मैन्युअली रूप से दर्ज किए हैं उसी को आप एडिट कर सकते हैं। जो आपने डिजी लॉकर से एक्सेस दिया उसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इस विकल्प के माध्यम से उम्मीदवार किसी भी मौजूदा शिक्षा विवरण को हटाकर सही और अपडेट एजुकेशन डिटेल पुनः जोड़ सकते हैं। यह विकल्प उम्मीदवार को केवल एक बार ही प्रदान किया गया। यानी कि आप एजुकेशन डिटेल को पूरी तरह हटा भी सकते हैं और अगर उसमें आप एडिट करना चाहते हैं तो वो आप एडिट भी कर सकते हैं। अब जो साथियों को बहुत डाउट आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन मन में आ रहे हैं, उन सभी के डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला डाउट ये आता है कि डिजी लॉकर से गलत मार्कशीट आ रही है। यानी कि किसी किसी के क्या होता है, 10th या 12th की मार्कशीट ओरिजिनल में परसेंटेज कुछ और बता रहे हैं, डिजी लॉकर पर जो मार्कशीट है उसमें कुछ और बता रहे हैं। तो स्टूडेंट का कहना है कि अब हम क्या करें। तो इसकी सॉल्यूशन बोर्ड द्वारा दी गई है कि यदि डिजी लॉकर से गलत डिटेल या मार्कशीट फैच हो रही है तो सबसे पहले डिजी लॉकर पोर्टल पर जाकर अपनी मार्कशीट को अपडेट करें। यदि डिजी लॉकर में अपडेट करने के बाद भी डिटेल मार्कशीट गलत आ रही है तो उम्मीदवार मैनुअली दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी डिजी लॉकर पर जो मार्कशीट है वो आपको गलत बता रही है, उसमें जो विवरण दे रखा है वो गलत है, तो सबसे पहले आपको उस मार्कशीट को अपडेट करना है डिजी लॉकर पर। अपडेट करने के बावजूद भी अगर वो आपको गलत बता रही है सूचना, तो आप फिर मार्कशीट मैनुअली रूप से भी दर्ज कर सकते हैं। यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो डाउट आ रहा है कि मेरी मार्कशीट या अन्य शिक्षा संबंधी डिटेल एजुकेशन सेक्शन में गलत रूप से अपलोड हो गए हैं तो मैं क्या करूं। यानी कि जिनके मार्कशीट गलत अपलोड हो गई है तो वो क्या करें, उस पर आपके देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि ओटीआर प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में एजुकेशन डिटेल को एक बार एडिट या डिलीट करने की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा का उपयोग करके उम्मीदवार अपने एजुकेशन को अपडेट या हटाया जा सकता है। ध्यान दें कि एक बार इस सुविधा का उपयोग करने के बाद उसी एजुकेशन डिटेल को दोबारा एडिट या डिलीट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई मार्कशीट गलत अपलोड कर दी है या कोई डिटेल आपने गलत फिल कर दी तो उसे आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार एडिट कर लिया फिर उसके साथ आप एडिट नहीं कर सकते हैं। और डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट भी आप कर सकते हो। अगला डाउट आ रहा है कि डॉक्यूमेंट डिटेल में एजुकेशन डिटेल सही दिख रही है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में पुरानी एजुकेशन डिटेल दिख रही है। यानी कि डॉक्यूमेंट डिटेल में जो आपने एजुकेशन डिटेल फैच की है वो तो सही दिख रही है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ शैक्षणिक योग्यता का जो विकल्प आता है उसमें आपको पुरानी एजुकेशन डिटेल दिख रही है। तो इसका क्या समाधान है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म में वही एजुकेशन विवरण दिखाई देते हैं जो आवेदन भरते समय उम्मीदवार की ओटीआर प्रोफाइल में सेव थी। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको शैक्षणिक योग्यता में वही डिटेल बताई जाएगी जो आपके ओटीआर में सेव है। यदि उम्मीदवार डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में मौजूदा लेटेस्ट एजुकेशन डिटेल को एप्लीकेशन फॉर्म में फेच करना चाहते हैं तो उन्हें संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध एप्लीकेशन फॉर्म एडिट फैसिलिटी का उपयोग करना होगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट
अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो मौजूदा लेटेस्ट एजुकेशन डिटेल है उसे फेच करना चाहता है तो वो विभाग द्वारा जो उपलब्ध है एप्लीकेशन फॉर्म एडिट फैसिलिटी उसका उसे उपयोग करना होगा, यानी कि उसे फॉर्म क्या करना होगा, एडिट करना होगा। अगला आता है डाउट कि एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की अंतिम तिथि निकल गई है तो फिर क्या करें, यानी कि अगर अंतिम तिथि निकल जाए तो हम एडिट कैसे करें। तो उस कंडीशन पर लिखा हुआ है कि यदि एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है तो उम्मीदवार को इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको विभाग से संपर्क करना होगा और वही आपके सॉल्यूशन निकालेंगे। अगला डाउट है कि एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है और एडिट की अंतिम तिथि भी निकल गई है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल पेज में शिक्षा अपडेट की गई है लेकिन वो एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिख रही है। इस कंडीशन पर क्या करना है, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो चुका है और उसकी जो एडिट की अंतिम डेट थी वो भी चली गई है। अब डॉक्यूमेंट डिटेल में आपने शैक्षणिक योग्यता में जो नया अपडेट जोड़ा है वो एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो क्या करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है और एडिट की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में जोड़ी या अपडेट की गई शिक्षा उस एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई नहीं देगी, इस स्थिति में उम्मीदवार को संबंधित विभाग से ही संपर्क करना होगा। यानी कि इस कंडीशन पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में वो जो बाद में आप जोड़ोगे फॉर्म सबमिट करने के बाद तो वो आपको फॉर्म के अंदर फेच नहीं होगी, तो इस कंडीशन पर आपको विभाग से ही संपर्क करना होगा। अगला डाउट है कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया और मैं अपनी एजुकेशन डिटेल अपडेट करना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं। तो इस पर यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि उम्मीदवार ने एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया है और एजुकेशन डिटेल में कोई भी चेंज करना चाहता है तो सबसे पहले उसे ओटीआर प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में जाकर अपनी एजुकेशन डिटेल अपडेट करनी होगी। एजुकेशन डिटेल अपडेट करने के बाद जब उम्मीदवार किसी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म में अपडेट एजुकेशन डिटेल दिखाई देगा। यानी कि अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया और अपने फॉर्म की शैक्षणिक योग्यता में अगर आप अपना बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ओटीआर प्रोफाइल का जो डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन वाला पेज है उसमें आपको अपडेट करना होगा। उसमें जैसे ही आप अपडेट करोगे आपके फॉर्म के अंदर की जो शैक्षणिक योग्यता वो अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगला डाउट है कि मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया लेकिन स्टेटस में नॉट वेरीफाई या पार्शियली वेरीफाई दिख रहा है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, क्या आगे कोई इश्यू होगा। यानी कि अगर आपको भी नॉट वेरीफाई या पार्शियली वेरीफाई दिख रहा है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, इन स्टेटस के कारण किसी भी उम्मीदवार को फॉर्म भरने से नहीं रोका जाता है, हालांकि उम्मीदवार द्वारा सेव की गई सभी जानकारी सही और सत्य होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने जो जानकारी दी वो सही है, सत्य है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्यों लिखा हुआ आता है, डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में एजुकेशन डिटेल जोड़ने के बाद जो स्टेटस दिखाई देते हैं उसका अर्थ नीचे बताया गया है। यानी कि अगर आपको नॉट वेरीफाई दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे का ये रीजन है कि ये स्टेटस तब दिखाई देता है जब उम्मीदवार ने दस्तावेज मैनुअली अपलोड किए। यानी कि अगर आप चाहे 10th की मार्कशीट कर रहे हो, 12th की मार्कशीट कर रहे हो या ग्रेजुएशन की मार्कशीट कर रहे हो या फिर RSCIT सर्टिफिकेट, अगर आप स्वयं द्वारा अपलोड कर रहे हैं यानी कि डिजी लॉकर से फेच नहीं कर रहे हो, आप स्वयं अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में बनाकर और उसे 100 से 400 KB के अंदर आप स्वयं अपलोड कर रहे हो, तो उस कंडीशन पर आपका नॉट वेरीफाई लिखा हुआ आएगा। तो फिर पार्शियली वेरीफाई कब लिखा आता है, यह स्टेटस तब दिखाई देता है जब उम्मीदवार ने डिजी लॉकर का उपयोग करके दस्तावेज सेव किया लेकिन कुछ जानकारी मैनुअली दर्ज किए। यानी कि जब आप देखते हैं OTR में आप डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट या डिग्री फेच करते हैं तो उसके बाद कुछ डिटेल आप मैनुअली भी लिखते हो, तो उस कंडीशन पर आपका लिखा हुआ था पार्शियली वेरीफाई। इसके बाद आता है कि वेरीफाई कब लिखा आता है, यह स्टेटस तब दिखाई देता है जब उम्मीदवार ने डिजी लॉकर का उपयोग करके दस्तावेज सेव किए और सभी विवरण डिजी लॉकर से ही प्राप्त किए गए। यानी कि अगर आप कोई दस्तावेज डिजी लॉकर से फेच कर रहे हो और उसमें आपने कुछ भी दर्ज नहीं किया, सभी ऑटोमेटिक डिजी लॉकर से ही फेच हुआ हो, चाहे वो आपके रोल नंबर हो, एनरोलमेंट नंबर हो, परसेंटेज हो, उस कंडीशन पर आपका वेरीफाई लिखा हुआ आता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एजुकेशन सेक्शन में जो जो आपको डाउट आ रहे थे वो आपने देख लिए होंगे, उनकी सॉल्यूशन आपको मिल गई होगी। अब इसके अलावा अगर कोई नया डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह SSO ID में OTR से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताई जाएगी। और इसके अलावा RSSB और RPSC के PYQ के क्वेश्चन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। अब ये डिजी लॉकर में एडिट है वो आपको कहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब सबसे पहले आप SSO ID लॉगिन करोगे
लॉगिन करने के बाद माई रिक्रूटमेंट में जाओगे। माई रिक्रूटमेंट में जैसे ही जाओगे, अगर आपके बेसिक डिटेल अपडेट कर रखी है तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। किस तरह से, मैं आपको इस तरह से, आप जब यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आपको माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट डिटेल वाला पार्ट देखने को मिलेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल का इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट के आगे नॉट वेरीफाई जो दे रखा है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपने जो भी डिटेल फेच की है वो सभी आ जाएगी। अब आप कौन सी डिटेल को एडिट करना चाहते हैं, 10th की, 12th की, RSCT या ग्रेजुएशन, उसके सामने आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक डिलीट का और दूसरा एडिट का। तो डिलीट करोगे तो जो आपने अपलोड किया वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, यानी कि जिस एग्जाम के आगे आप क्लिक करोगे वो सब कुछ डिलीट होगा। यानी कि अगर आप 10th की मार्कशीट, यानी कि 10th की एजुकेशन डिटेल के आगे डिलीट करोगे तो 10th की पूरी डिटेल डिलीट होगी, 12th के आगे डिलीट करोगे तो 12th की पूरी डिटेल डिलीट होगी, और ग्रेजुएशन के आगे डिलीट करोगे तो ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल डिलीट होगी। उसके बाद आपको क्या कर देना है, एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करोगे तो आपने जो भी मैनुअली रूप से डाटा दर्ज किया है वो सब आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उसमें जो भी आपको एडिट करना है, चाहे वो रोल नंबर हो, एनरोलमेंट नंबर हो, सब्जेक्ट नाम हो, सब्जेक्ट ग्रुप हो, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम हो, आपका कोर्स कौन सा है उसको लेकर हो, या परसेंटेज हो, कुछ भी हो, मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, उसको आप एडिट कर सकते हैं। और ध्यान देना, एक बार एडिट करने के बाद वापस से आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा उसी चीज़ में एडिट करने का। और ये एडिट करने की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, आपका जब जी चाहे आप एडिट कर सकते हैं। और OTR अपडेट करने की भी कोई लास्ट डेट नहीं होती है, जब आपका मन हो आप OTR अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो आप उसी दिन भी एडिट कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी डाउट है, अगर बेसिक डिटेल में आपको एडिट करना है, यानी कि जिसमें आपका नाम होता है, लेफ्ट थंब होता है, हैंड रिटन होता है, लाइव फोटो होता है, उसमें अगर आपको एडिट करना है तो उसमें एडिट करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, वापस बैक SSO ID में जाइए। SSO ID में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके OTR प्रोफाइल ओपन होगी। उस पेज को स्क्रॉल करते रहिए, स्क्रॉल करोगे तो लास्ट में आपको ये अलग अलग इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन पर वन टाइम OTR एडिट पर क्लिक करोगे तो साइड से आपके सामने पेज ओपन होगा, जिसमें आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें आप अपना नाम हिंदी में, माता का नाम, पिता का नाम हिंदी में लिखा हुआ उसमें आप एडिट कर सकते हैं। मदर नेम को भी एडिट कर सकते हैं, इंग्लिश वाला भी। मैरिज स्टेटस को भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान के निवासी है या नहीं ये भी एडिट कर सकते हैं। आप कैटेगरी, रिलीजन, इसको भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल एबल कैटेगरी को भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके चिल्ड्रन की संख्या को लेकर भी एडिट कर सकते हैं, या आप TSP से हो या नहीं हो उसको भी एडिट कर सकते हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी एडिट कर सकते हैं, एड्रेस को भी एडिट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड को भी एडिट कर सकते हैं, लाइव फोटो को भी एडिट कर सकते हैं, हैंड रिटन नमूने को भी एडिट कर सकते हैं, सिग्नेचर आपका जो हिंदी इंग्लिश में किया उसको भी एडिट कर सकते हैं, और अपना लेफ्ट थंब भी एडिट कर सकते हैं। जो चीज़ जो एडिट करनी है वो एडिट कीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए, आपका एडिट हो जाएगा। एडिट करने की कोई फीस नहीं होती है। OTR में एक बार फीस लगती है जो हर कैटेगरी के अलग अलग है। अगर वो आपने पहले ऑलरेडी दे दी है तो अब कोई फीस नहीं लगेगी अलग से, और इसके बाद आप अपना फॉर्म शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।